नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश कुमार राजेश ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करता है। ऐसे शेड्यूल के मुताबिक क्लास 9 का एक वीडियो आज पब्लिश होने वाला था, लेकिन कल मैंने एक कमेंट में देखा, उसमें लिखा था कि महाराष्ट्र बोर्ड के लिए कुछ इसी प्रकार से था और वो कमेंट क्लियर नहीं था, जिसके वजह से मैं समझ नहीं सका कि उनका क्या कहना है। तो चूंकि आजकल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, तो पिछला वीडियो मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 पर आया था और मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेलेक्ट किया और महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के बुक को देखा। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन महाराष्ट्र बोर्ड के बुक का ये क्वेश्चन है, क्लास 10 मैथ्स पार्ट 1 और ये चैप्टर 2 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स है और बहुत ही मजेदार, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन देख के आपको लग ही नहीं सकेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 तो जैसे ही देखोगे तो लगेगा जैसे ये रियल नंबर्स का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 2 जब देखोगे तो लगेगा ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। हम लोग मैथमेटिक्स को साइंस का क्वीन कहते हैं। यही वजह है आपको कौन सा क्वेश्चन दिया जाएगा, वो किस चैप्टर से है, अगर ये चैप्टर का नाम नहीं बताया जाए तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। आप If 460 is divided by a natural number, 460 को किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड अगर किया जाए, क्वोशेंट इज 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1. Find quotient and divisor. अब ये क्वेश्चन देख के तो ऐसा लगता है जैसे कि ये यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, ऐसा है नहीं। इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। चलिए इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको लिखते हैं। 460 को डिवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब ये डिविडेंड है। Therefore dividend is equal to 460 and it is divided by a natural number. तो जिससे हम डिवाइड करेंगे वो डिवाइजर कहलाएगा। तो डिवाइजर तो पता है नहीं, तो हम उसको x मान लेते हैं। लेट डिवाइजर bx, जिससे डिवाइड करेंगे उसको हम लोग x मान लेते हैं। क्वोशेंट इज 6 more than 5 times the divisor, तो क्वोशेंट क्या हो जाएगा? देयरफॉर क्वोशेंट इज इक्वल टू 6 more than, तो 6 हम प्लस कर लेंगे। 6 more than मतलब 6 प्लस करो, 5 times द डिवाइजर, तो 5x ये हमारा क्वोशेंट हो गया। एंड द रिमाइंडर इज 1, देन फाइंड क्वोशेंट एंड डिवाइजर। तो रिमाइंडर भी 1 दिया हुआ है एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन में इतनी सारी बातें दी हुई है, हमको फाइंड करना है डिवाइजर एंड क्वोशेंट। ये दोनों टर्म हमको फाइंड करना है। तो क्या है डिवीजन, यूक्लिड का डिवीजन लेमा क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशेंट इनटू डिवाइजर एंड प्लस रिमाइंडर।
यूक्लिड की डिवीजन लेमा को हमने पढ़ा है। यही है यूक्लिड का डिवीजन लेमा। अब हम लोग यहाँ पर सारे टर्म्स का वैल्यू सेट कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो डिविडेंड इक्वल टू 460 यहाँ पर लिखेंगे, इज इक्वल टू क्वोशेंट इक्वल टू 6 + 5x एंड डिवाइजर हमने माना था x, तो यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड रिमाइंडर इज 1। ये एक इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा ही। दैट इंप्लाइज 460 इज इक्वल टू x इंटू 6x प्लस 5x इंटू 1 5x स्क्वायर प्लस 1। अब ये 460 को इस साइड ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा 5x स्क्वायर, दैट इंप्लाइज 5x स्क्वायर प्लस 6x और ये प्लस 1 और ये 460 उधर जाके -1 हो जाएगा। तो ये माइनस करने के बाद बच जाता है 459 इज इक्वल टू 0। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करने का कई तरीका है, लेकिन इजी तरीका यहाँ पर फैक्टराइज करो ना, फैक्टराइज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 और 459 का हम फैक्टर निकालते हैं। तो 459 का फैक्टर निकालते हैं, 5 तो अलग है ही। तो 459 इसको फैक्टराइज करेंगे, 3 1 3 5 15 एंड 3 एंड देन 3 से कैंसिल करेंगे 5 एंड 1 और फिर 3 से 17। तो इसका फैक्टर आता है 3 3 3 एंड 15 और एक 5 यहाँ पर था। तो इसका फैक्टर आ जाएगा 17 इंटू 5, ये वाला 5 और इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये 1 2 3 4 5 फैक्टर से हमको ऐसा चूज करना है जो 6 हो जाए, 6x आ जाना चाहिए। तो 17 और 3 17 3 51 और 5 इंटू 3 15 इंटू 3 45 51 और 45 हम लोग इसको लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस 51x और माइनस कर देंगे, क्योंकि 51x में 45 माइनस करेंगे तभी वो 6x आएगा। माइनस 45x माइनस 4 5 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन सिर्फ x आएगा, तो हम लोग x कॉमन ले लिए, बच गया 5x प्लस 51। 45x माइनस 459 से 9 कॉमन अगर हम लोग ले लेते हैं 9, तो यहाँ पर बच जाता है 5x और दोनों से माइनस कॉमन लिए तो दोनों प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 51 इज इक्वल टू 0। 5x प्लस 51, 5x प्लस 51 ये कॉमन आ जाएगा, 5x प्लस 51 इंटू x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये टर्म 0 होगा या ये टर्म 0 होगा। जब ये टर्म 5x प्लस 51 0 होगा तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 51 बाई 5, माइनस 51 बाई 5। और अगर ये 0 होता है तो x इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो ये दोनों में से कोई एक ही x का वैल्यू होगा, लेकिन ये x हम लोग माने हैं डिवाइजर को, तो ये डिवाइजर फ्रैक्शन में और उस पर माइनस में कोई चांस नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन 9 होगा। इसका मतलब है कि ये डिवाइजर जो हमको फाइंड करना था, तो यह निकल गया 9 इसका वैल्यू। और फिर क्वोशेंट 6 प्लस 5x, तो ये निकलेगा 6 प्लस 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 6 प्लस 9 5 45 इज इक्वल टू 51। ये एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको जरूर मजा दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2
जो कि देख के लगता है जैसे कि ये मेंसुरेशन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें दिया हुआ भी वही चीज है, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हुआ? लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन में ही डायग्राम दिया हुआ है, जैसा देख रहे ए बी पैरेलल डी सी, इसका मतलब ये ट्रेपीजियम है डेफिनेटली। ए बी एक्स दिया हुआ है, ए डी एक्स माइनस टू, बी सी एक्स माइनस टू, इसका मतलब ये दोनों ऑब्लिक साइड्स इक्वल है और इसका बेस 2x प्लस 1 भी दिया हुआ है। यहां से ए ई डी सी पर जो परपेंडिकुलर खींचा गया है वो भी x माइनस 4 दिया हुआ है और एरिया इस ट्रेपीजियम का 33 सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी दिया हुआ है। कोई भी कहेगा कि ये क्वेश्चन एरिया टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन आपके बुक में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, मिक्सर पर आपको आधारित कई क्वेश्चंस मिलते हैं, एज पर आधारित क्वेश्चन है, फ्रैक्शन पर आधारित क्वेश्चन है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, किसी भी टॉपिक में खोजोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जो हर टॉपिक को इसमें मिला दिया है। चलिए इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि ट्रेपीजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट होता है। पैरेलल साइड्स इसका दिया हुआ है और इनटू हाइट जो हमने बोला वो x माइनस 4 वो भी दिया हुआ है। तो सिंस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू, ये एरिया हमको 33 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लोग एरिया को 33 लिख लेते हैं और फिर दैट इम्प्लाइज एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड ए बी और डी सी है तो x प्लस 2x प्लस 1 ही लिखेंगे। x प्लस 2x प्लस 1 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, इसका x माइनस 4 गिवन है तो यूज क्यों नहीं करेंगे। x माइनस 4 इज इक्वल टू 33। अब यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 नीचे है, डिनोमिनेटर है, तो ये 33 से मल्टीप्लाई होकर 66 हो जाएगा। बाकी यहां पर है 2x प्लस x, 3x प्लस 1 इंटू x माइनस 4 और ये इक्वल टू 66। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट निकाल के इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रखेंगे। 3x इंटू x 3x स्क्वायर, 3x माइनस 4 माइनस 12x, 1 इंटू x प्लस है तो प्लस x और 1 इंटू माइनस 4 और ये 60 राइट साइड है, उसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस 60 हो जाएगा। तो माइनस 60 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस x माइनस 11x माइनस 11x माइनस 66 माइनस 470 इज इक्वल टू 0। यहां पर 3, 11 और 70 ये 3 कांस्टेंट है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी के नाम से हम लोग जानते हैं उसको। 3 इंटू 70 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 210 होगा। फैक्टराइज करते हैं, 2 105, देन 5 21, देन 3 7, 2537। ऐसा कौन सा 2 फैक्टर इसका बनाया जाए क्योंकि ये 11 हो जाता है। तो यहां पर देखिए 7 इंटू 3 21, 5 इंटू 2 10, 21 और 10, तो हम लोग इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 21x और प्लस 10x
क्योंकि साइन हमको नेगेटिव करना है तो बड़ा वाला 21 को माइनस रखेंगे और प्लस 11 करेंगे, तभी वो सब्ट्रैक्ट होगा और तब ये 11x आ जाएगा। और -70 इज इक्वल टू 0। 3x² माइनस 21x, इसमें से 3x और 3x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3x, और जब 3x कॉमन लिया तो बच गया x माइनस 7। अब यहाँ पर 10x और 70, इससे 10 प्लस 10 कॉमन ले सकते हैं, प्लस 10, और बच जाता है x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दोनों में x माइनस 7 आ जाएगा तो x माइनस 7 इंटू 3x प्लस 10, 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इस तरह से x का दो वैल्यू हमारे पास आएगा। जब इसको 0 रखेंगे फर्स्ट टर्म को तो x इक्वल टू 7, और जब ये टर्म 0 होगा तो -10/3 आ जाएगा। Therefore x इज इक्वल टू 7 और -10/3। लेकिन since x is the side of a trapezium and side of a trapezium can't be negative, ये निगेटिव नहीं हो सकता है, साइड निगेटिव हम नहीं ले सकते हैं, तो इसका सही वैल्यू, x का सही वैल्यू 7 है। इसका मतलब है कि अब हम लोग इसका वैल्यू लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देन AD एंड BC आर इक्वल, देन AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू x इक्वल टू 7, 7 minus 2, 5 centimeter, and then DC is equal to x is equal to 7, 7 to 14, 115, 15 centimeter. The sides of a quadrilateral, that is trapezium, AB is equal to 7, AD and BC 5, and DC is equal to 15 centimeter. उम्मीद है कि आप इसके सॉल्यूशन को अच्छा एंजॉय किए होंगे। कमेंट में क्लियर लिखिए, आपका जो भी टॉपिक हो, आपका जो भी क्वेश्चन हो, उसको क्लियर लिखिए। और मैं तो यूट्यूब पर आप ही लोगों के लिए आया हूँ। आप अपने कमेंट को लिखेंगे, आप अपने क्वेश्चन को लिखेंगे, उसके सॉल्यूशन को मैं विदिन 48 आवर आप तक पहुँचा दूंगा। आज इतना सा ही। जय हिंद।